Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the unit 12th Organic Chemistry from 11th class. स्टूडेंट ये यूनिट काफ़ी मार्क्स में आती है पेपर के अंदर और ये इम्पॉर्टेंट है 12th पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि 12th में जो सेकंड बुक है वो टोटली आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मीन्स उसमें आपके चैप्टर्स आएंगे हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर, कार्बोक्सिलिक। वो आपको तभी क्लियर होगा जब आपको 11th का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर होगा। सो स्टूडेंट, फर्स्टली हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली जो केमिस्ट्री है स्टूडेंट, दैट डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स like hydrocarbons and their derivatives. अब स्टूडेंट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज which obtained from plants and animals, means which obtained from the living system. तो जो भी कंपाउंड हमें obtained होते हैं from living system या from living organisms, उनको हम नाम क्या दे देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन है? दीज आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम अगर इनको डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सिस्टम लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक और स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स, जिनके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम, and sometimes the heteroatoms like nitrogen, oxygen, sulfur, etc. are known as hydrocarbons. अगर आपसे कोई पूछता है स्टूडेंट व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड समटाइम्स दे कंटेन्स द हेटेरोएटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब स्टूडेंट डेफिनेशन में हमने लिखा देयर डेरिवेटिव्स आल्सो। अब स्टूडेंट अगर मैं आपको एक हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखूं तो मैंने लिखा CH4, दिस इज मिथेन। अब मिथेन में मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह किसको ऐड कर दिया? क्लोरीन को। तो हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट? CH3Cl। मीन्स अब ये मिथेन है और ये हमारे पास क्या है? क्लोरोमिथेन। मीन्स क्लोरोमिथेन इज द डेरिवेटिव ऑफ मिथेन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करती है, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करती है और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करती है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओरिजिनेटेड इन द नेचर। मीन्स हमें कैसे पता चला कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हमारे सामने आए, जिनमें से सबसे पहला कौन सा आता है? वाइटल थ्योरी। Student, this theory was proposed by Berzelius in 1815. According to this theory, student, there is the belief कि there are certain mysterious forces, means the vital forces that operate in the living system and responsible for the synthesis of organic compound. Means student, जो बर्जीलियस था वो क्या मानता था कि कुछ इस तरह की मिस्टीरियस और वाइटल फोर्सेस हैं जो लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके अंदर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय ब्रजीलियस इन 1815। स्टूडेंट, दिस थ्योरी वॉज बिलीव्ड दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। मीन्स इनको हम लैब के अंदर आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज देर आर सम मिस्टीरियस फोर्सेज। ब्रजीलियस ने क्या माना कि देर आर सर्टेन मिस्टीरियस मीन्स वाइटल फोर्सेज operating in a living system which is responsible for the synthesis of organic compound। और उसने ऐसा माना कि वाइटल फोर्सेस या मिस्टीरियस फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए, इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है? वाइटल थ्योरी। बट स्टूडेंट,
दैट वाइटल थ्योरी इज रिजेक्टेड. कब रिजेक्ट की गई? व्हेन इन 1828 द साइंटिस्ट वॉलर accidentally obtained the urea. Student, urea is the first organic compound that isolated firstly from the urine of the mammals. कहाँ से इसको आइसोलेट किया गया? Isolated from urine of mammals. Therefore the named given as urea. अब स्टूडेंट जो साइंटिस्ट वॉलर थे वो क्या कर रहे थे? अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में वो किसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे? पोटाशियम साइनेट के साथ. दिस इज अमोनियम क्लोराइड, दिस इज पोटाशियम साइनेट. इन दोनों को रिएक्ट करवाकर वो किस चीज़ की फॉर्मेशन चाहते थे? अमोनियम साइनेट की, मीन्स NH4CnO की. बट स्टूडेंट जो हमारे पास ये अमोनियम साइनेट है, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये फटाफट हीट करने पर रीअरेंजमेंट में चला जाता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NH2C डबल बॉन्ड ONH2, दैट इज द यूरिया. मीन्स वो बनाना चाहता था इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को, और उसके पास हीट करने पर रीअरेंजमेंट होने की वजह से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया. इट मीन्स एक्सीडेंटली यहाँ पर किस चीज़ की प्रिपरेशन हो जाती है? यूरिया की. यूरिया अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट था कि उनको हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते, वो कंसेप्ट हम क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट. अब स्टूडेंट जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस था आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी, ये यहीं नहीं रुका. मीन्स यूरिया की फॉर्मेशन तक ही नहीं रहा. आफ्टर दैट इन 1845 एक और साइंटिस्ट आए, कॉल्बे. उन्होंने सिंथेसाइज्ड किया एसिटिक एसिड को. एसिटिक एसिड मीन्स इथेनोइक एसिड स्टूडेंट, फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन एज. और कब किया स्टूडेंट? इन 1845. फर्स्टली इन्होंने क्या लिया स्टूडेंट? कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया. दोनों में से किस चीज को पास किया मिक्सचर में से? इलेक्ट्रिक करंट को, मींस इलेक्ट्रिक आर्क को. देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, और कॉमनली हम इसको नाम क्या देते हैं? एसिटाइलिन, या फिर हम इसको नाम क्या देंगे? इथाइन. अब स्टूडेंट अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं? सल्फ्यूरिक एसिड in the presence of mercury sulfate as a catalyst, तो हमारे पास यहाँ से बनता है स्टूडेंट CH3C डबल बॉन्ड OH, मीन्स इथेनल की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ. अब जैसे ही इथेनल बना, हम इसको क्या करा देंगे? ऑक्सीडाइज्ड, मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एज अ रिजल्ट क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में किसको इंसर्ट कर देंगे? ऑक्सीजन को, C डबल बॉन्ड OH, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम क्या है स्टूडेंट? एसिटिक एसिड. तो इस तरह से बहुत नंबर ऑफ कंपाउंड सिंथेसाइज्ड किए आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी दैट रिजेक्टेड द formula or hypothetical sensation of the mysterious or the vital forces. Now student, next topic is the properties of the carbon. That must be continue in the next video. Thanks and have a nice day.